नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मेट है पेरोल कैलकुलेशन का फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉइज और इसको हम बेसिकली एक पर्टिकुलर डेट के लिए कैलकुलेट करने के लिए बना रहे हैं। आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं कि इस फॉर्मेट को हम एमएस एक्सेल में बनाएंगे और कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए हम क्या करेंगे, पेरोल की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बनाएंगे और इस फॉर्मेट को हम कम्प्लीटली फिल करेंगे। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है हम इसको कम्प्लीटली फिल करेंगे हमारे आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले फॉर्मेट बनाने का काम। एम्प्लॉय नेम, फिर आवर्ली रेट यानी कि एक घंटे का कितना अमाउंट लिया जा रहा है वो। यहाँ पर स्पेलिंग आई थिंक मिस हो गई है, HOUR होगा वो। देन आफ्टर कितने नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम्स के लिए इसने काम किया यानी कि कितने घंटे उसने काम किया, आवर्स वर्कड। देन आफ्टर ग्रोस पे, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी टैक्स और इसका जो अमाउंट है वो होगा 6% ऑफ ग्रोस पे। फिर आएगा नेट पे, नेट पे। अब एम्प्लॉय आईडी है, सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी एंटर कर लेते हैं। तो E_1 एम्प्लॉय आईडी है जिसके लिए हम नाम मेंशन कर लेते हैं अजय शर्मा। अजय शर्मा ने आरली रेट सपोज डेट ले रखे हैं 200 रुपीज़ और इसने जो काम किया है सपोज डेट वो है 75 आवर्स। तो 75 आवर्स हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ग्रॉस पे कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस पे की जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ग्रॉस पे का जो फॉर्मूला बेसिकली होगा वो हम क्या करेंगे, ग्रॉस पे के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आर्स रेट। आर जो रेट है उसको नंबर ऑफ आवर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि आर्ली रेट का जो सेल है वो है C4, इसको हमने मल्टीप्लाई किया D4 से। तो इस तरीके से ग्रॉस पे आ गया 15,000 रुपीज़। अब जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वो है 6% ऑफ ग्रोस पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 6% निकाल लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय ग्रोस पे और इसको फिर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ग्रॉस पे आ गया 900। और अब नेट पे हमें निकालना है। तो नेट पे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ ग्रॉस पे है उसको माइनस कर देना है टैक्स से। तो आप देखेंगे कि 14,100 यहाँ पे नेट पे आ गया है। सिमिलरली जो आगे के जो एम्प्लॉयज हैं, सपोज दैट E_2 किसी की आईडी थी एम्प्लॉय की और उसका नाम था भरत सैनी। इसके लिए जो आर्ली रेट थी वो थी 500 रुपीज़। आवर्स वर्कड इसने इसके लिए थे 85। तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ ग्रोस पे आएगा वो हमने ऑलरेडी ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो हम उसी को जो है नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं सेलेक्ट करके यूजिंग द माउस। तो आप देख रहे हैं कि 42,500 इसका अमाउंट आ गया ग्रोस पे का। फिर हमने सोशल सिक्योरिटी टैक्स कैलकुलेट किया 6% ऑफ 42,500 150 रुपीज़ आ गया। और नेट पे जब हमने अप्लाई किया यहाँ पे सेम फॉर्मूला नेट पे का, तो आप देख रहे हैं कि 39,950 इसका भी आ गया। सिमिलरली एम्प्लॉय 3 भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका जो एम्प्लॉय 3 का नाम है वो है चेतन सिंह, जिसके लिए आर्ली रेट है सपोज दैट 450। और जो आवर्स वर्क वाला जो कॉलम है उसमें इसकी एंट्री हम कर देते हैं 74। तो 74 आ गया। तो जो अमाउंट ऑफ ग्रॉस पे है इसके लिए हो जाएगा 33,300। सेल्स जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वो हो जाएगा 1990 रुपीज़, 98 रुपीज़ सॉरी। और उसके बाद
जो नेट पे है वो आ जाएगा 31,302 रुपीज़। तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनका डेटा एंटर करते हुए सिंपली ग्रॉस पे की कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर हम सोशल सिक्योरिटी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं और फिर नेट पे की। लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पेरोल से ही शुरू करते हैं, हम पेरोल को मर्ज एंड सेंटर लगा देते हैं। यहाँ पे पेरोल वाला जो सेल है उसको मर्ज एंड सेंटर करके सबसे पहले हम इसको बोल्ड करते हैं, और अब हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर लेते थे। तो बैकग्राउंड कलर हमने दिया इसको, जो फॉन्ट कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं, तो ये प्रॉपरली हमें शो करेगा। डेट के लिए हम सेल्स को अकॉर्डिंगली हम मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जो डेट के आगे वाला कॉलम जो है पोर्शन, उसको भी हम रिमेनिंग सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें डेट लेनी है तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डेट मान के चलते हैं कि आज जो हमारे पास जो डेट है हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं पेरोल, वो है 24 अक्टूबर 2020 की। तो ये हमारी डेट आ गई। इसके बाद जो हमारे लेबल्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इनको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं। इनको हम एक प्रॉपरली एक कलर, सूटेबल कलर यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये हमने इसको कलर मेंशन कर दिया, हमने इसको बोल्ड कर दिया है। और अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल्स की जो विड्थ है वो अभी भी प्रॉपर नहीं है, तो मैन्युअली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ये करने से थोड़ा सा ये विजिबली प्रॉपर होगा इसमें। ये हमने किया। इसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं, सो दैट एक ये टेबुलर फॉर्म उभर के आएगा। बॉर्डर अप्लाई करने से जैसा कि आप देख रहे हैं बॉर्डर यहाँ अप्लाई हो गई है। डेट वाला जो फीड जो सेल है उसको हम एक बैकग्राउंड कलर में डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसको, और जो 24 अक्टूबर वाला जो सेल है वहाँ पर हम बोल्ड कर देते हैं फॉन्ट्स को। और अब आप देखें कि हम चाहते हैं कि सपोज दैट जो आर रेट है, आर्स वर्कड है, इनका भी हम सम करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम और ऐड करते हैं, सॉरी एक सेल नीचे जो 7 नंबर की रो है वहाँ पर हम टोटल नाम से एक लेबल ऐड कर देते हैं, टोटल। अब सपोज दैट हमें आर्ली रेट का सम करना है कि भाई कितना अमाउंट एम्प्लॉयज है वो ले रहे हैं फॉर इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, सम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, और सम फॉर्मूला लगाने के बाद हमने इसको सम किया। इसी तरह कि आर्स वर्कड वाला जो कॉलम है, यदि हमें उसका भी टोटल निकालना है तो हम इसको भी सम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्रोस पे है उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट यूजिंग द सम फॉर्मूला। उसके बाद जो सेल्स सोशल सिक्योरिटी टैक्स है जो कि 6% ऑफ ग्रोस पे हम निकाल रहे हैं, वो आ जाएगा सम का यूज करने से। और नेट पे कि कितना पेमेंट किया जा रहा है वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द सम फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने टोटल भी यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब तो ये जो रो हमने नई बनाई है इसको भी हम बॉर्डर्स में डाल देते हैं, और टोटल वाला जो सेल है उसका बैकग्राउंड कलर और उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। और टोटल जो फिगर आ रहा है इनको भी हम बोल्ड दे देते हैं फॉर्मेटिंग में। तो इस तरीके से ये बेसिक सा एक फॉर्मेट बन गया है जिसकी मदद से हमने क्या किया, पेरोल कैलकुलेट किया है एम्प्लॉयज़ का। आई होप आपको भी ये सूटेबल लगा होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा फॉर डेली रूटीन लाइफ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।